तो हेलो बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 13 की, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12, 11 सारे कंप्लीट कर लिए एंड उनका रिवीजन करते आ रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 13 के बारे में बात करें। चैप्टर नंबर 13 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में, टाइम के बारे में, कि मोशन किस तरह से मतलब डिपेंड करता है टाइम पे और टाइम किस तरह से डिपेंड करेगा तुम्हारे मोशन पे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड। वो एक्शन या वो प्रोसेस जिसके अंदर की किसी चीज को, किसी कोई चीज मूव हो रही है या उसे मूव किया जा रहा है। ठीक है, या तो वो मूवमेंट में है या उसे मूव किया जा रहा है, उसे हम मोशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम मोशन कहते हैं या उस एक्शन को हम मोशन कहते हैं। द डिस्टेंस द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। जो मूवमेंट होगा ना एक यूनिट टाइम में, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड को दर्शाता है, किसी ह्यूमन की, किसी व्हीकल की, या कैसे भी तुम इसे ले सकते हो। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर। हम स्पीड से ये चीज का पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा फास्ट मूव कर रही है और कौन सी चीज कम मूव कर रही है, कम फास्ट मूव कर रही है एक दूसरे के कंपेरेटिवली। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, देन टू कवर द डिस्टेंस इट्स बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, m/s। इस तरह से इसे डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या कहा गया है, स्पीड हम किसे कहते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि 12 किलोमीटर तय किया उसने कितने में? 2 घंटे में पैदल चल के। तो 2 1 2 और 2 6 12, तो 6 किलोमीटर। ठीक है, या यहाँ पे कह सकते हैं 6000 मीटर। किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे 6000 मीटर, या कह लो 6 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि अगर हम यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमें आवर्स को भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी। इस तरह से हम निकालते हैं। तो डिस्टेंस को ऊपर रखते हैं, टाइम को नीचे रखते हैं, और उससे स्पीड का निकल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। पीरियोडिक इवेंट आर यूज टू मेजरमेंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम हैज बीन यूज टू मेक क्लॉक एंड वॉचेस। अब जो पीरियोडिक एक पीरियोडिक मोशन होता है पेंडुलम का, ठीक है, उसे यूज किया जाता है क्लॉक्स और वॉचेस बनाने के लिए। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन अ पैक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम दिखा सकते हो, किसी बुक में कैसा होगा, किसी बुक में कैसा होगा। यहाँ पे टाइम को ले लो, यहाँ पे डिस्टेंस को ले लो, या यहाँ पे डिस्टेंस को ले लो और यहाँ पे टाइम को ले लो। ठीक है, वो ग्राफ होगा तुम्हारा कितने, और यहाँ पे तुम्हारी आ जाएगी स्पीड। ठीक है, स्पीड ज्यादा हो रही है कम हो रही है, या यहाँ पे स्पीड ले लो, वो तुम्हें आगे चल के पता चल जाएगा किस तरह से। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस यहाँ टाइम यहाँ। फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। अब मान लो, ठीक है, किसी ने डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और टाइम है, तो मान लो वो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर 1 मिनट में उसने तय किया। अब इसमें कहा गया है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। बिल्कुल सही है, डिस्टेंस हमारा हर हर टाइम इंटरवल में हमारा डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। और जो स्पीड, जो टाइम है वो बिल्कुल, मतलब टाइम इंटरवल, मतलब मान लो 1 घंटे में 100 किलोमीटर किया, तो अगले 1 घंटे में भी वो 100 किलोमीटर ही कवर करेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे तैयार होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीड को ही शो कर देगा यहाँ पे कि स्पीड बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है an object moving along a straight line with a constant speed is said to be a uniform motion. The average speed is the same as the actual speed. अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है यही चीज। अब मानो कि तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तुम साइकिल चला रहे हो, तुमने 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा, मतलब मान लो 20 किलोमीटर तय कर लिया 1 घंटे में। ठीक है, साइकिल से पूरी रफ्तार में 20 किलोमीटर तय कर लिया 1 घंटे में साइकिल से तुमने। ठीक है, अब
अगले एक घंटे में, मतलब एक घंटे में 20 किलोमीटर तय कर लिया, अगले एक घंटे में भी तुमने 20 किलोमीटर तय कर लिया, तो इसे कहेंगे कि तुम्हारा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन से तुम मूव कर रहे हो। कैसे? ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कैसे? कि हर एक टाइम इंटरवल में, यानी कि हर एक घंटे में तुम 20 किलोमीटर ही तय कर रहे हो। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा? कि तुमने पहले घंटे में कर लिया 20 किलोमीटर, अगले एक घंटे में किया तुमने 15 किलोमीटर, फिर उससे अगले एक घंटे में तुमने 30 किलोमीटर कर लिया। ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म का, और इससे पहले बता दिया मैंने यूनिफॉर्म का। अब इस यूनिफॉर्म में एक चीज और बताई गई, जो एवरेज स्पीड रहेगी वो सेम एज द एक्चुअल स्पीड रहेगी। अब एवरेज स्पीड इसमें सेम रहनी है एक्चुअल स्पीड का। कैसे? एक घंटे में उसने 20 किलोमीटर तय किया, फिर अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर ही तय करेगा, फिर अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर तय करेगा, तो उसकी स्पीड कितनी हुई? 20 किलोमीटर पर आवर। और उसका एवरेज निकाल लो तो एवरेज भी उतना ही 20 किलोमीटर पर आवर निकलेगा, पूरे टाइम, मतलब पूरे उसके डिस्टेंस कवर करने और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब स्पीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सॉरी, कहां पे? ये रहा लास्ट पॉइंट। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। अब स्पीड क्या होती है? एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया है उसे हम स्पीड कहते हैं। मीटर पर सेकंड इसकी बेसिक यूनिट होती है। हम मीटर पर सेकंड में ही देखते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हमने, स्पीड इज टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये अपॉन में आना है इसके यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस के अपॉन में आएगा। ये थोड़ा सा इधर टाइप कर दिया मैंने गलती से पीडीएफ बनाते हुए, तो ये इसके अंडर में ही आना है। ठीक है, स्पीड इज टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? सॉरी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ पिक्टोरियल फॉर्म, pictorial form by their distance time graph. The distance time graph for motion of an object moving with a constant speed is a straight. अब देखो, इसमें भी वही चीज बताई गई है। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो सेम स्पीड दिखाता है। जिस तरह ये ग्राफ था, इसमें कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, इसमें भी वही बताया गया। इसमें सिर्फ इतना सा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें इतनी बात बताई गई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम एक चीज के बारे में ये पता लगा सकते हैं वो किस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये था तुम्हारा मोशन एंड टाइम, जिसके बारे में कि अभी हमें करना था, एंड वो हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 13 भी, चैप्टर नंबर 13 का तुम्हारा ये रिवीजन था। इसमें कुछ तुम्हारी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मिसिंग रह चुकी हो रिवीजन के दौरान, तो तुम उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका तुम्हें जवाब मिल जाएगा। इससे अलावा अब इससे नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एंड सून हम क्लास 7 का पूरा जितना साइंस का जितना भी वर्क है वो कंप्लीट कर देंगे। ओवरऑल हम रिवीजन सारे चैप्टर्स का करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट, और इस चैप्टर को ज़रूर पूरा कर लें।